हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टॉप 20 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो उड़ीसा दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस को आपका उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम उजाला योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? ग्राम उजाला योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह आपका बिहार में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि ग्राम उजाला योजना बिहार में प्रारंभ हुआ है और बिहार के यह आरा जिले से प्रारंभ हुआ है। बिहार के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो आपका बिहार के आरा जिला से प्रारंभ हुआ है। तो ग्राम उजाला योजना कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बिहार में प्रारंभ हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। और एक और आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भी आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। हमें बताना है कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर आपका 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। यह आपका सूर्य भगवान का मंदिर है। इसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर आपका कोणार्क का मंदिर है, जो आपका सूर्य भगवान का मंदिर है। इसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और रूस के बीच आपका इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत और रूस के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम इंद्र है। सिलिनेक्स किसके बीच में होता है? तो यह आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। उसके बाद है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन आपका इंडिया और जापान के बीच में होता है। इंडिया और जापान के बीच में होता है। उसके बाद शक्ति है। तो शक्ति आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। एक और याद रखेंगे, आपका गरुड़ भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। तो सिलिनेक्स हो गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंद्र हो गया भारत और रूस के बीच में, धर्म गार्जियन हो गया भारत और जापान के बीच में, और गरुड़ हो गया आपका गरुड़ या शक्ति हो गया इंडिया और फ्रांस के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फातिमा बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। और ध्यान रखेंगे कि आयशा मलिक आपका पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया? हमें बताना है कि शेन वार्न किस देश के थे। तो आप जानते होंगे कि शेन वार्न आपका ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि 4 मई 2022 को किस क्रिकेटर का निधन हुआ है? तो शेन वार्न का निधन हुआ है, वे आपके ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है आपका नो स्पिन। इनके द्वारा लिखा गया है कि इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है? नो स्पिन। तो आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है। आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की आपका 80 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की आपका 31 सीट है। और फिर आपसे पूछा जाए विधान परिषद का कितना सीट है? विधान परिषद, तो विधान परिषद का आपका 100 सीट है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट हो गया 403, लोकसभा का सीट हो गया 80, राज्यसभा का सीट हो गया 31 और विधान परिषद का सीट हो गया 100। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? हमें बताना है कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए आरबीआई ने कौन सी ऐप लॉन्च किया है? हमें बताना है कि दृष्टिबाधितों के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये आपका मनी ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि दृष्टिबाधितों के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है? ये आपका मनी ऐप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपके बीरेन सिंह हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं। भगवंत मान आपका हो गए पंजाब के। भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र भाई पटेल आपके गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए। और उसके बाद प्रमोद सावंत आपका गोवा के मुख्यमंत्री हो गए। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की थी? तो 26 जनवरी 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी आपका उत्तर प्रदेश का था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि 26 जनवरी 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सलमा और सहतूत बांध कहाँ स्थित है? सलमा और सहतूत बांध कहाँ स्थित है? तो यह आपका अफगानिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि सलमा और सहतूत बांध आपका अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली में सबसे अंतिम देश है। हमें बताना है कि सबसे नाखुश देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपका विश्व खुशहाली देश में सबसे अंतिम स्थान पे है। और आपसे पूछा जाए सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है। तो सबसे खुशहाल कौन हो जाएगा आपका? सबसे खुशहाल आपका फिनलैंड हो जाएगा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? हमें बताना है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ आपका इसरो के अध्यक्ष हो गए। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हो गए। शक्तिकांत दास आपका आरबीआई के अध्यक्ष हो गए। और उसका माधवीपुरी बुच आपका सीबी की अध्यक्ष हो गई। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह आपका एलोन मस्क को मिला है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड एलोन मस्क को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है,
पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में जवाब देकर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।